नमस्कार। शुरू करते हैं आज की क्लास। और जैसा कि हमने कल की क्लास में देखा था कि सेंटेंस क्या होते हैं और सेंटेंस के जो कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो ये देखने के बाद आज हम थोड़ा सा इसको आगे और बढ़ाते हैं। आज पहले जिक्र करते हैं हम फ्रेज एंड क्लोजेस का। तो हम रेनन मार्टिन को आगे पढ़ते हैं तो इसके अंदर सबसे पहले लिखा आता है फ्रेज। क्या लिखा आता है? फ्रेज। ठीक है, ये वर्ड हमें बहुत काम आता है ग्रेड सेकंड के एग्जाम में। और दूसरा आता है क्लोज। ये हमें काफ़ी हद तक बहुत ही ज़रूरी हो जाता है ये जानना कि अगर हम सेकंड ग्रेड एग्जाम की बात करें तो फ्रेज एनालिसिस इन टर्म ऑफ एम, एच और एम, ये बात हमें पढ़नी पड़ती है। और अगर हम बात करें क्लोज एनालिसिस तो इन टर्म ऑफ स्पोका। ठीक है, तो ये बात करते हैं। तो ये चीजें है क्या, फ्रेज क्या है, क्लोज क्या है, इसे पहचाने कैसे, किस तरह से करें। तो हम फ्रेज और क्लोज को अगर देखें तो थोड़ा सा परिवर्तन करना है हमें। अगर हम ग्रेड सेकंड के एग्जाम के अंदर अपीयर हो रहे हैं तो यहाँ पर परिस्थितियां चेंज होगी। देखिए, साधारणतः क्या माना जाता है, ठीक है, कि फ्रेज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड। ठीक है, फ्रेज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड और क्लोज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड, ये माना जाता है। तो सबसे पहले मैं यही लिख देता हूं कि फ्रेज जो है उसे क्या कहा जाता है? ए ग्रुप ऑफ वर्ड, ग्रुप ऑफ वर्ड्स कहा जाता है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, क्लोज को भी क्या कहा जाता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो है वो। ठीक है, क्लोज को भी क्या कहा जाता है? ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स कहा जाता है। ठीक है, तो हम यहां देखें कि इस डेफिनेशन के अंदर कोई भी फर्क नहीं है। अगर हम बात करें एमएचएम की, अगर हम बात करें स्पोका की, तो क्या होता है कि एमएचएम कहता है कि फ्रेज किसे कहते हैं और किताब कहती है कि फ्रेज किसे कहते हैं। इन दोनों डेफिनेशंस में फर्क कहते हैं। जब हमने पहले पढ़ा था प्रीवियस यानी कि 10th के क्लास तक पढ़ा था, तो कहते हैं कि फ्रेज जो है वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, ये हमने अभी लिखा। लेकिन एमएचएम कहता है कि जो है वो फ्रेज किसे कहते हैं। एमएचएम के अकॉर्डिंग फ्रेज क्या होती है? फ्रेज होती है एम, एच और एम, ये स्ट्रक्चर होता है। अब इस स्ट्रक्चर में ये तो हो सकती है जीरो से अनंत तक, ये भी जीरो से अनंत तक हो सकती है। ठीक है, यानी ये पार्ट हमारा जीरो हो सकता है और ये भी पार्ट जीरो हो सकता है। तो बचा क्या? हेडवर्ड। तो यहां आकर हमें पता चलता है कि समटाइम्स समटाइम्स sometimes a word can be a phrase, can be a phrase, can be called a phrase। ठीक है, इस तरह से भी कह सकते हैं। एक ग्रुप ऑफ वर्ड फ्रेज होता है, ये हमने प्रीवियसली पढ़ा था, लेकिन अब हम पढ़ रहे हैं कि एक वर्ड को कहें तो कहीं बुरे नहीं है। ठीक है, इधर आइए। यहां पर क्लोज को ग्रुप ऑफ वर्ड्स कहा जाता था, फिर बाद में पता चला कि जो है वो क्लोज किसे कहते हैं। क्लोज के अंदर कहा कि जहां पर कोई एक सब्जेक्ट हो और प्लस में उसकी एक वर्ब हो, और ये वर्ब क्या हो? फाइनाइट वर्ब होनी चाहिए इसमें एक। जब ये कॉम्बिनेशन बन रहा हो तो उसे सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, धीरे धीरे जो है वो आगे जो है वो ग्रामर की स्टडी बढ़ती गई और हमें एक दिन पता चला कि जब हम इंपेरेटिव सेंटेंसेस को पढ़ते हैं, जैसे हमने कल देखा था, जैसे हम इंपेरेटिव सेंटेंस को पढ़ते हैं, ठीक है, तो उसके अंदर क्या होता है? जैसा हमने देखा कि ऑर्डर, एडवाइज, रिक्वेस्ट, इस तरह की बातें होती है और उसका सब्जेक्ट हमेशा क्या होता है? यू होता है, जो लिखा नहीं जाता। तो एक बात लिखी गई कि गो। अब इस गो वर्ड को आप क्या मानोगे? ये शब्द है? जी हाँ, ये शब्द है। क्या ये फ्रेज है? ठीक है, डोंट नो। क्या ये क्या है? क्लोज है। क्या ये क्लोज है? जी हाँ, ये क्लोज है, ये सेंटेंस है, ये क्लोज है। कैसे कहेंगे? क्योंकि इसके ब्रैकेट में यहां पर हम यू लिख सकते हैं। अगर सब्जेक्ट के साथ वर्ब, फाइनाइट वर्ब लगने से, सब्जेक्ट के साथ वर्ब लगने से अगर कोई सेंटेंस या क्लोज बनता है, तो देखिए जरा, यहां पर सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट तो है और वर्ब भी यहां पर है,
तो इसी कारण यहां कहा गया, जिस तरह से यहां कहा गया समटाइम्स अ वर्ड कैन बी अ फ्रेज, तो यहां भी सेम वर्ड लिखा गया समटाइम्स a word can be a sentence, a word can be a sentence and or clause, sentence और clause, ये हुआ। तो यहां पर कुछ एक बातें देखी, ये हमारी ट्रेडिशनल बात है, ठीक है, ग्रुप ऑफ वर्ड, और ये भी हमारी क्या है, ट्रेडिशनल बात ही है। फिर हमने देखा एमएचएम को, एमएचएम में प्री मॉडिफायर जीरो हो सकते हैं, पोस्ट भी जीरो हो सकते हैं, ये अनंत तक जा सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं, लेकिन हेडवर्ड होना जरूरी है। तो अगर मैं ये बात कहूं कि द बॉय आउटसाइड, द बॉय आउटसाइड, आगे कुछ भी लिखा है, तो ये बॉय तो है हेडवर्ड, ठीक है, ये है प्री मॉडिफायर और ये है पोस्ट मॉडिफायर, तो बना एम एच और एम। लेकिन अगर ये कहूं वोटर, ठीक है, ये कहा, तो ये तो है हेडवर्ड, प्री मॉडिफायर कितने हैं, जीरो, और पोस्ट मॉडिफायर कितने हैं, जीरो, ये भी तो हो सकता है। तो यहाँ पर एम जीरो एच वन और ये बना, तो ये क्या हो गया, एक शब्द जो है वो क्या बन गया, फ्रेज बन गया। इस तरह से एक एक शब्द जो है क्या बन गया, सेंटेंस बन गया, ठीक है। तो ये फ्रेज और क्लोज का थोड़ा सा क्या है, कॉम्बिनेशन जो है वो अपने एमएचएम और स्पोका के हिसाब से अगर करेंगे तो इजी कुछ जो है वो हो जाएगा। कैसे, क्योंकि ये बात तो हमने प्रीवियसली पढ़ी है, लेकिन ये बात हमने ध्यान में रखनी है, ठीक है। देखिए कैसे हम बात कर रहे हैं ना, किसकी, फ्रेज, ठीक है, और क्लोज की, ठीक है, इन दोनों की बात करें। हमने क्या देखा, क्या देखा, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ये हमने प्रीवियस में लिखा है। कई बार क्या होता है, एक शब्द भी क्या बन जाता है, फ्रेज बन जाता है। यहां हमने क्या देखा, ग्रुप ऑफ वर्ड, कई बार क्या बन जाता है, एक वर्ड भी बन जाता है। ये बातें हमने देख ली है, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट देखिए, पहला पॉइंट देख लिया हमने, दूसरा पॉइंट देखिए। दूसरा पॉइंट ये कहता है कि फ्रेज का मीनिंग जो है वो, फ्रेज का मीनिंग, अगर हमें मीनिंग की बात करें, अगर हम मीनिंग की बात करें, यानी अर्थ की बात करें, तो दोनों के अंदर हम अगर देखें कि मीनिंग जो है वो मीनिंग जो है वो होता है। जी हाँ, फ्रेज का हमने पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा, कि फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच डज नॉट हैव इट्स मीनिंग, जिसका कोई अर्थ नहीं होता, एंड ए क्लोज अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच हैज इट्स मीनिंग, ठीक है। तो ये ध्यान में रखें कि फ्रेज का, ये थोड़ा सा गलत था अभी मैंने बोला जो, कि फ्रेज का मीनिंग होता है, ठीक है, और क्लोज का भी मीनिंग जो क्या है, होता है, कोई दो राय नहीं है, ठीक है। लेकिन जो है वो बट नॉट कंप्लीट, फ्रेज का मीनिंग जो है वो कंप्लीट नहीं होता, लेकिन एंड कंप्लीट, कंप्लीट कहते हैं कि फ्रेज का मीनिंग होता है लेकिन पूरा नहीं होता, क्लोज का मीनिंग होता है और पूरा भी होता है। जैसे मैं एक सेंटेंस लिखूं, द बर्ड इज सिटिंग ऑन द वूल, ठीक है। अब देखिए, कहते हैं कि एक सेंटेंस के अंदर या एक क्लोज के अंदर क्या होगा, एक सब्जेक्ट और वर्ब होगी, ये रहा इसका सब्जेक्ट और ये रही इसकी वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब है, ठीक है, ये इसकी फाइनाइट वर्ब आ गई, ठीक है, इसका मतलब ये क्या है, सेंटेंस है, ये क्लोज है, क्लोज है, ठीक है। अब अगर हम बात करें इसकी, ऑन द वॉल की, अगर मैं ये कहूं आपको कि दीवार पर, तो इसका मीनिंग तो है, ऑन द वॉल का मीनिंग तो है, मीनिंग क्या है इसका, दीवार पर, ठीक है, इसका मीनिंग क्या है, ऑन द वॉल का मतलब दीवार के ऊपर। इस तरह की बात जो इसकी हिंदी ट्रांसलेशन अपने कर सकते हैं। लेकिन क्या पूरा समझ में आया, क्या पूरा समझ में नहीं आया, यानी हमें पता नहीं चला दीवार पर है क्या, दीवार पर है क्या हमें पता नहीं। फिर हमने पूरा बोला, द बर्ड इज सिटिंग ऑन द वॉल, द बर्ड इज सिटिंग ऑन द वॉल का मतलब पक्षी जो है वो कहाँ बैठा है, दीवार पर बैठा है। अब ये कहानी हमें समझ में आ गई, बोले हाँ ठीक है, मीनिंग भी है और पूरा भी है, हमें पता चल गया अभी कौन बैठा है, कहाँ बैठा है, कैसे बैठा है, सारी चीजें पता चल गई। तो हमें मीनिंग होता है और पूरा होता है, तो वो तो क्लोज या सेंटेंस, मीनिंग होता है लेकिन पूरा नहीं होता, वो क्या होता है,
फ्रेज होता है। ठीक है, एक बात और, लास्ट बात देखिए, ठीक है, फ्रेज एंड क्लोज की। उसके बाद देखिए क्या होता है कि अगर एक फ्रेज है तो उसके अंदर आएगा नो फाइनाइट वर्ब, ठीक है, और क्लोज के अंदर क्या होगा, फाइनाइट वर्ब जो है वो अपने को मिलेगी। अब दिक्कत ये आती है, ठीक है, दिक्कत ये आती है कि फाइनाइट वर्ब नहीं होती किसमें, फ्रेज में, और इसमें फाइनाइट वर्ब होती है। हम ये नहीं कहेंगे, हम ये नहीं कहेंगे कि फ्रेज में वर्ब नहीं होती। जी हाँ, फ्रेज में वर्ब हो सकती है लेकिन फाइनाइट नहीं होगी। फाइनाइट का मतलब ऐसी वर्ब जो टेंस बताए, ठीक है, जो क्या बताए, टेंस बताए, टेंस बताने वाली वर्ब, ठीक है, टेंस बताने वाली वर्ब। तो ये तो चक्कर पड़ गया भाई, ऐसी कौन कौन सी वर्ब है जो टेंस बताएगी। मैं यहां पर थोड़े से शब्दों में लिख दूं, आपको इजी वे में पता चल जाएगा। ठीक है, देखिए जरा, ये वर्ब होती है। सबसे पहले होती है इज, एम, आर, वोज, वर, चलते जाइए, डू, डज, डिड, हैज, हैव, हैड। ठीक है, ये क्या होगी, प्राइमरी ऑक्सिलरीज। फिर देखिए कौन सी, ठीक है, विल, वुड, शैल, शुड, क्या आ जाएगा, मे आ जाएगा, माइट आ जाएगा, मस्ट आ जाएगा। फिर क्या आ सकता है, यूज टू, ओट टू। फिर क्या आ सकता है, नीड नोट। और क्या आ सकता है, डेयर नोट। ये हो गए। यानी ये सारे जो वर्ड्स जो लिखे पड़े हैं ये सारे टेंस को बताते हैं, उसके अलावा कुछ एक और होते हैं। ठीक है, कुछ एक ही होते हैं। जैसे मैं कहूं स्पीक, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे मैं कहूं स्पीक्स, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सिंगुलर। जैसे मैं कहूं स्पोक, यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म। पूरे इंग्लिश ग्रामर में इतनी ही वर्ब होती है जो टेंस बताती है। आप यहां से लिख सकते हो, आप ऐसे भी लिख सकते हो इसको, क्या लिख सकते हो कि जैसे मैंने कहा कॉल, कॉल्स और कोल्ड, तीन तो ये हो गया। उसके बाद क्या हो गया, प्राइमरी ऑक्सिलरी, प्राइमरी ऑक्सिलरी। और उसके बाद क्या हो गया, मॉडल ऑक्सिलरी, मॉडल ऑक्सिलरी। जी हाँ, यहां पर ये तीन वर्ब है। ठीक है, यहां पर क्या है, 11 है, और यहां पर क्या है, 13। इतने ही तो शब्द याद रखने हैं। अब इसका मतलब, कॉल का मतलब प्ले, प्लेज, प्लेड, स्पीक, स्पीक, स्पोक, राइट, रोट, ठीक है, राइट, राइट्स, और रोट, इस तरह के वर्ड। यानी हर एक वर्ब जो है क्या बन जाएगी, यहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सिंगुलर, प्लूरल और सेकंड फॉर्म। इतना ही टेंस बताएगा। ठीक है, फिर इज, एम, आर, वोज, वर, हैज, हो, डू, डज, डिड, ये हो गई। विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, यूज टू, ओट टू, नीड नॉट, डेयर नॉट। यानी ये सारी चीजें क्या बताती है हमें, टेंस बताती है। अगर किसी सेंटेंस में ये तीन प्रकार की वर्ब हो, ये इस तरह की वर्ब हो, तो वो क्लोज कहलाएगा। किसी भी ग्रुप ऑफ वर्ड में, मान लीजिए इस ग्रुप ऑफ वर्ड में यहां पर कोई है और यहां पर कोई भी शब्द जो इन जो है वो 24 और 3 27, मैंने यहां पर 27 ही वर्ब लिखी है पूरे इंग्लिश ग्रामर की जो टेंस बताती है, आप देख लेना चाहिए। ठीक है, यहां पर कोई भी वर्ब मिले इनमें से तो वो क्या होगी, फाइनाइट, अदरवाइज फाइनाइट नहीं होगी। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं जिसमें लिखा है, ठीक है, स्पीकिंग लाउडली, ठीक है, स्पीकिंग लाउडली in a harsh and brave voice। मतलब मैंने लिखा है ये सेंटेंस, यहां पे हमने लिख दिया जैसे स्पीकिंग लाउडली, ठीक है, इन ए हार्श एंड ब्रेव वॉइस। ये पूरा हमने एक जो है वो ग्रुप ऑफ वर्ड लिख दिया। अब हमें क्या देखना है, ये सारी बातें देखिए। ग्रुप ऑफ वर्ड है क्या, ये देखिए जरा, ग्रुप ऑफ वर्ड है क्या, बिल्कुल है। ये देखिए इतना ग्रुप ऑफ वर्ड्स है।
ठीक है, दूसरा देखिए, ठीक है, दूसरा देखिए, ठीक है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, बिल्कुल है। क्या इसका मीनिंग होता है क्या? जी हाँ, मीनिंग तो है। क्या मीनिंग है? जोर से बोलते हुए, हार्श और ब्रेव यानी बहादुर आवाज में, जोर से बोलते हुए, हार्श है ना, और ब्रेव आवाज के अंदर क्या किया नहीं पता है ना। इसका मतलब मीनिंग तो है, मीनिंग तो है। अब पूरा नहीं है, क्यों नहीं है पूरा? क्योंकि पता ही नहीं है हार्श वॉइस में क्या किया, लाउड वॉइस में क्या किया, ठीक है, क्या किया, ठीक है, ये भी बात चल। यानी यहां पर ये पता चला कि हमारा जो है वो मीनिंग जो है वो कंप्लीट नहीं है। अब देखिए, क्या इसमें वर्ब है क्या? ये रही वर्ब, तो स्पीकिंग, वर्ब तो ये रही स्पीकिंग, तो बोल दो क्लोज। नहीं बोलेंगे इसको, इसको क्या बोलेंगे हम? देखिए, इनमें से है क्या? क्या ये स्पीकिंग इज एम आर वोज वर डू डज हैज हैव हैड में से है, तेरा मॉडल में से है, या इन तीन में से है क्या? हमारा उत्तर है नहीं है भाई साहब, ये तो ये क्या है? फ्रेज है, ठीक है, क्या है ये? फ्रेज है। बस इतनी कहानी है फ्रेज और क्लोज की। क्या देखेंगे, क्या देखेंगे कि इसका मीनिंग ग्रुप ऑफ वर्ड होता है। जी हाँ होता है। एक वर्ड फ्रेज बन सकता है, जी हाँ बन सकता है। क्लोज जो ग्रुप ऑफ वर्ड होता है, ठीक है, एक वर्ड बन सकता है, जी हाँ बन सकता है। इधर देखिए, मीनिंग होता है, इधर भी मीनिंग होता है। इसका पूरा मीनिंग नहीं होता, इसका पूरा मीनिंग होता है। इसमें फाइनाइट वर्ब नहीं होती, वर्ब हो सकती है फाइनाइट नहीं, इसमें फाइनाइट वर्ब होगी। फाइनाइट वर्ब कौन कौन सी होती है? ये होती है, ये होती है। किताब खोलिए, किताब का कोई भी पेज ओपन करिए, आप जब इसे देखोगे तो आप कोई भी पेज ओपन करिए, मैं एक सेंटेंस बोलता हूं और देखना। पेज नंबर 167 पुराने वाली किताब है, 38 नंबर एग्जाम्पल है, हिज पिटी गेव अर चैरिटी बिगन, ठीक है, गेव वर्ब आई है, ये वाली सेकंड फॉर्म वाली, क्या है, क्या है? क्लोज है। क्लोज कह सकते हो, सेंटेंस कह सकते हो, ठीक है। कोई भी वर्ड उठा लीजिए, यहां से वर्ब मिले तो क्या होगा? आगे देखिए, माई साइट इज एज कीन एज योर्स, माई साइट इज, ये आ गई, क्लोज है। माई साइट इज क्लोज है, ये क्लोज मान लो, सेंटेंस मान लो, क्लोज सेंटेंस एक साथ रखिए, सेंटेंस बोलूंगा मैं आपके बाद, ठीक है। कोई भी पेज ओपन कर लीजिए, ठीक है। ही एडवाइज अस टू डेसिस्ट फ्रॉम दैट अटेम्प्ट, ही एडवाइज्ड, वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है, सेंटेंस है। कुछ भी खोल सकते हो आप इसके अंदर से, ठीक है। कोई भी पेज खोल सकते हो आप, जहां पर कुछ ना कुछ लिखा होना चाहिए, आप कह सकते हो, ठीक है। कोई भी पेज खोल लीजिए। वी विल विन और डाई, वी विल कहाँ है? विल, वी विल, ये रहा विल, वी विल विन और डाई, क्लोज है, सेंटेंस है, ठीक है। पहला ही पेज निकाल लीजिए, ज़्यादा दूर हम क्यों जाएंगे। आप किताब को पास रखा करें, किताब को पास रखा करें, और इसके अंदर हम देख सकते हैं कि कुछ एक है, ए गिल्टी कॉन्शियंस, ए गिल्टी कॉन्शियंस, ए गिल्टी कॉन्शियंस, तो क्या है? वर्ब भी नहीं है, वर्ब ही नहीं है, ठीक है, ठीक है। इस तरह के हमने बहुत सारी बातें देखें, इजी वे में देखिए। बिल्कुल, एक और मैं सेंटेंस पढ़ता हूँ, ए कलेक्शन ऑफ शिप्स एंड वेसल्स, ए कलेक्शन ऑफ शिप्स एंड वेसल्स। देखो, ये वर्ब आई है? कोई भी नहीं आई। भाई ये वर्ब आए तो क्या होता है? सेंटेंस होता है, क्लोज होता है, और ये नहीं आए तो क्या होता है? फ्रेज होता है। मैं लास्ट बात बता रहा हूं आपको। कोई भी पेज खोल लीजिए, मैंने एक पेज खोला, ठीक है, इसके अंदर लिखा है, ठीक है, आई डिड माई बेस्ट नेवर द लेस आई फेल्ड, आई डिड, ये पढ़ा, सेंटेंस है, क्लोज है। नेवर द लेस आई फेल्ड, ये पढ़ा, सेंटेंस है, क्लोज है, ठीक है। उसके बाद कोई भी एक और पेज खोल लीजिए, फ्यू कैट्स लाइक कोल्ड वाटर, फ्यू कैट्स लाइक, पसंद करती है, ये रहा, फ्यू कैट्स लाइक, वर्ब फर्स्ट आ रखी है। यानी मैं इतने रूल्स में से, ये तो डिटेल हो गया फ्रेज एंड क्लोज का, इतने रूल्स में से मैं अगर ये एक बात बोलूं भी, ये मिले तो क्लोज, नहीं मिले तो फ्रेज, तो आप जो है वो गलत नहीं होने वाले हो। जी हाँ, इसी तरह की टेक्निक्स को फॉलो करिए और एग्जाम में जो है वो अपनी सफलता श्योर कीजिए। हम आपके लिए टेस्ट सीरीज, क्लासेस, ऑनलाइन ऑफलाइन सब कुछ जो है वो लेकर आ रहे हैं। आप हमसे जुड़िए डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक के साथ, लिंक से जो आप हमें ज्वाइन कर सकते हो, और कमेंट के माध्यम से बताइए। ये टॉपिक भी किसी ने बताया, कहा था कि सर क्लोज एंड फ्रेज का डिफरेंस जो नहीं पता चल रहा, हेयर इट इज, देख सकते हो आप, परेशानियां नहीं होगी।
जी हाँ, हम कुछ एक टेक्निक्स के माध्यम से हम जो है वो 99% ये कह सकते हैं कि ये टेक्निक्स काम कर सकती है, और ये तो 100% करेगी। देर इज नो एनी डाउट कि अगर आप किसी क्लोज या सेंटेंस को पहचानना चाहते हो तो ये ढूंढ लो उसमें से। ये 27 वर्ड जो है वो 24 और 3 27 वर्ड ढूंढिए और फील इजी। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।